इन्फॉर्मेशंस मैंने ही लीक की थी। मतलब तेहोंग ने जेके की इन्फॉर्मेशन लीक की थी और जेके की जो भी हालत थी उसके पीछे तेहोंग का हाथ था। सीरियसली, जेके एक साइबर क्रिमिनल था जो कि गैर कानूनी काम करता था। तेहोंग का क्या रोल था यहाँ? आखिर क्यों उसने उसकी इन्फॉर्मेशंस लीक की? क्या? ते मजाक कर रहे हो ना? है ना? देखो, मेरे मेरे मजे मत लो। अरे वायन, मजाक करके क्या ही करूँगा मैं, और ये कोई ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी है, ये तो मेरा काम है। ते तुम होश में तो हो? दारू पी रखी है क्या तुमने? हाँ, दिखाओ, मुंह करो, आ करो। वायन, बस भी करो यार, ये बच्चों जैसी बातें अब बंद भी करो। तुम्हें हंसी आ रही है? पागलों जैसा बर्ताव तुम खुद कर रहे हो। मेरे मजे मत लो ते। जानती हो तुम हैकिंग करते हो और ये तुमने कई बार किया है, मगर क्या? हाँ, अगर मगर वाइन, इतना सा तो दिमाग है तुम्हारा, उसमें भी इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम क्यों सोचने लगती हो? हाँ? तेयोंग की बातों से फ्रस्ट्रेट होकर वायन तेयोंग का कॉलर पकड़ लेती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, तुम्हें बात क्यों समझ नहीं आती? अपना सर मगरमच्छ के मुंह में क्यों डालने को तैयार रहते हो तुम? वो एक सीरियल किलर है। उसे खबर भी लग गई तो पता है क्या होगा? तेओंग का ध्यान वायन के गुस्से से ज्यादा उसके होठों पर टिका हुआ था। और वायन के होठों की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, पर वायन तेओंग को धक्का दे देती है और उससे दूर हो जाती है। मेरे पास मत आना, दूर रहा करो मुझसे तुम। लेकिन आई तो यहाँ तुम ही हो ना, मैं तुम्हें लेने थोड़ी गया था। इसी बात की तो तकलीफ है, हर बार मैं ही तो तुम्हारे पास आ जाती हूँ, भुखमारी की तरह। तुम भला क्यों आओगे मुझे लेने? ओ, फिर तुम्हारा रोना धोना। बात क्या हो रही थी और तुम कहाँ घूम फिर कर चली गई? तुम लड़कियों की बातें भी ना बंदर नाच की तरह होती है, कभी यहाँ नाचो कभी वहाँ नाचो। बंदर नाच तो हमारी जिंदगी हो गई है, कभी कोई यहाँ नचाता तो कभी कोई वहाँ। हमारा कोई ठिकाना थोड़ी है। तुम कभी समझ भी नहीं पाओगे ते। कब से कह रही हो तुम्हें ये फालतू के काम छोड़ दो। ये कैसा काम है जहाँ तुम्हें पूरी दुनिया से छुप कर रहना पड़ता है? और तो और तुमने इस काम के चक्कर में अपने लाखों दुश्मन बना रखे हैं। और अब फिर वही। और अगर कभी किसी को तुम्हारे ठिकाने की भनक भी लग गई तो जानते हो क्या होगा? हाँ? वही तो, और बार बार तुम यहाँ चली आती हो, तभी तो कहता हूँ मत आया करो यहाँ। अगर किसी को पता चल गया तो मेरे ठिकाने के बारे में, अगर किसी ने तुम्हें यहाँ आते देख लिया तो क्या होगा? मैं भी तो कब से यही कह रही हूँ, मुझे यहाँ ना आना पड़े बार बार। मुझे अपने पास रख लो। तुम्हारे साथ रहना है मुझे। तुम ये जगह नहीं छोड़ सकते तो मैं भी यही रह लूंगी, मगर मुझे रख लो ना। इतने सालों से कह रही हूँ, अब और मेरे मम्मी पापा मुझे अपने पास नहीं रखेंगे। मेरी शादी के पीछे पड़ गया, वो बोझ बन गई हूँ मैं उनके लिए। पर तुम कहाँ समझते हो? वायन, एक दिन की बात नहीं है, कुछ दिन रहोगी ना यहाँ इस अंधेरे में तो अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। फिर यहाँ से जाने की जिद करोगी
तो बताओ फिर मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊंगा? तुम्हारे साथ तो मैं कांटों पर भी रह लूं, पर तुम्हारी नियत ही कहाँ है मुझे रखने की। बाज हो तुम सितम ढाने वाले और बेमुहब्बत में उलझाने वाले। तेयांग वायन को अपनी बाहों में भर लेता है और वायन के बालों को सहलाने लगता है। वायन भी उसे कसकर जकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर रोती हुई, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। डर लगता है कि जिस तरह उस जेके की हालत हो रखी है ना, कभी तुम्हारी ना हो। और ये सब काम छोड़ दो तय। हर पल मुझे बस यही डर लगता रहता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा पता भी नहीं लगा पाऊंगी मैं। कहाँ ढूंढूंगी कहाँ ढूंढूंगी? तभी कह रही हूँ, तुम मुझे अपने पास रख लो ना, मुझे रख लो ना अपने पास। तो तुम ये सोच रही थी कि मेरे साथ भी ये सब ना हो जाए, और उस चेके की खबर सुन के इसलिए तुम भागती चली आई इधर, हाँ, इतनी रात को? हाँ, अपनी परवाह भी नहीं है तुम्हें। और नहीं तो क्या, उसकी खबर सुन के ना मुझे लगा कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए। वैसे भी तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, तो बहुत डर गई थी तय, बहुत डर गई थी। वैसे तय, एक बात पूछो, ये रेड रूम क्या होता है? कौन होता है, क्या होता है ये? वायन फिर कभी बताऊंगा। नहीं, मुझे अभी जानना है। ऐसे नहीं बता पाऊंगा, कभी वक्त मिला तो अच्छे से बैठकर बताऊंगा, ठीक है? अभी तो तुम्हें किसी और को हैक करके लूटना होगा ना, यही तो काम है तुम्हारे पास। मेरे लिए तो समय ही नहीं है, कुछ भी पूछती हूँ नहीं बताते हो, हर बार का यही है तुम्हारा। बार बार तुम यही बात क्यों घिसती रहती हो? तुमने मेरा जवाब नहीं दिया। जवाब? मुझे अपने पास रख लो ना। मेरा दिमाग और खराब मत करो। प्यार से हर चीज को हैंडल कर रहा हूँ, मगर फिर भी बार बार वही चीज को लेकर क्यों बैठ जा रही हो तुम? कभी कभी तो लगता है मैं मर भी जाऊंगी तो भी बस तुम देखते रह जाओगे। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझ पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, समझे? एक थप्पड़ दूंगी खींच के। इतना परेशान हो गया हूँ ना, तो कह दो नहीं बोलोगी दोबारा, जाओ। वैसे भी मैं तुम्हें बांध नहीं सकती बिना तुम्हारी मर्जी के, और अब यहाँ दोबारा आऊंगी भी नहीं आऊंगी, ना बात करूंगी तुमसे। परसों लड़के वाले देखने आ रहे हैं मुझे, इस बार मना नहीं करूंगी, चली जाऊंगी उसके साथ शादी करके, तुमसे बहुत दूर। और तुम यहाँ रहना इस अंधेरे में अकेले, नहीं आऊंगी दोबारा, मैं जा रही हूँ। वायन गुस्से में वहां से चली गई और त्योंग वहीं पत्थर की तरह खड़ा रह गया। वायन बहुत रो रही थी। रोते हुए वो कई बार लड़खड़ा भी गई, पर फिर भी खुद को संभालते हुए उसने अपनी साइकिल ली और साइकिल पर बिना बैठे ही जाने लगी, दौड़ती हुई।
न जाने क्या समझ रखा है अपने आप को, भाव खाता रहता है। अब बात नहीं करूंगी कभी। मुझे मनाने तक नहीं आया, न एक बार भी रोका कि वायन रुक जाओ, माफ कर दो। कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। मैं ही मरती रहती हूँ पागल की तरह, उसे मेरी पड़ी ही नहीं है। अरे हैंडसम में तो कोई इतना भाव खाता है क्या? हैंडसम में तो कितना भाव खाएगा? मैं भी तो सुंदर हूँ, कभी नहीं भाव खाती। ऐसा थोड़ी होता है। वायन बड़बड़ाते हुए चली जा रही थी, पर इस बार भेड़ियों की आवाज से वायन के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इस बार ये आवाज दूर से नहीं, एकदम पास से, मानो आसपास ही। वायन कांप उठी और डर के मारे वहीं जम गई। आज नहीं बचूंगी, आज नहीं बचूंगी, गई काम से। जय हनुमान ज्ञान घुसा कर जाकर भेजते हो लोग को जाकर, हे भगवान बचा लो, हे भगवान। वायन ने इतना कहा ही कि एक बड़ा सा भेड़िया उसके सामने आ खड़ा हुआ। वायन की साइकिल वहीं गिर गई और वायन भागने लगी, और भागते हुए उसका पैर मुड़ गया, जिससे वो गिर गई जमीन पर ही। जैसे ही भेड़िए ने वायन के ऊपर छलांग लगाई, भेड़िया वहीं मर गया और वायन की सांस में सांस आई। वायन ने आसपास देखा, पर उसे कोई नहीं दिखता। मर जाने देते, कोई जरूरत नहीं है मेरे पीछे आने की। कम से कम तुम्हें सुकून तो आता ना। अब मत आना मेरे पीछे, जाओ तुम अपने खंडर में, वहीं रहो। वायन इतना कहकर घबराती हुई अपनी साइकिल दोबारा उठाकर चलाती हुई चली गई। हाँ, ये तेओंग ही था जो कि वायन के पीछे ही था, और तब तक वायन के पीछे जाता रहा जब तक वायन सही सलामत जंगल पार नहीं कर गई। तेओंग वायन को जाता देख गहरी सी सांस भरकर उसी खंडर में वापस चला जाता है। रात के 3:30 हो रहे थे। सुबह होने में कुछ ही देर थी। वायन जल्दी से बचते बचाते खिड़की से अपने कमरे में चली गई और कमरे में आते ही रोती रोती सो गई। आमी, आगे क्या होगा उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ प्लीज़ हाइप कर दिया करो यार। मैं हाइप करने के लिए इसलिए कह रही हूँ बिकॉज यार चैनल ना थोड़ा सजेशन में ज़्यादा है। तुम हाइप करोगे तो थोड़ा सा सजेस्ट में जाएगा यार, तो कर दिया करो यार। एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे लगी, अपना ओपिनियन दिया करो यार। मे बी तुम ये भी बताना कि आजकल मैं जो डायलॉग्स बोल रही हूँ वो कैसे लग रहा है, बिकॉज मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा सुधार करूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियोस देखी ना, लिटरली मैं हगदी बोलने वाली थी, सॉरी। अभी अपना ये वाला एरा नहीं निकालना है मेरे को, ठीक है? सॉरी सॉरी एकदम। ओह माय गॉड, माइक गिर गया था। ओके, नेवर माइंड। थैंक यू सो मच अगेन एंड बाय बाय, लव यू, बाय बाय। तुम मुझे इतना सपोर्ट करते हो यार, कितने प्यारे हो तुम, मतलब थैंक यू। तुम्हारा प्यारा सा कमेंट पढ़ के ना मेरे चेहरे पे ना वैम्पायर वाली खुशी आ जाती है। सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। लव यू, बाय बाय।